तमाम हमारे बेरोजगार जो संगठन है, संघर्ष समितियां, जितने भी ज्ञापन हमारे पास पिछले 1 महीने से या शहीद स्मारक पर आए, और तमाम नौजवान चाहे नौकरी के अंदर है, चाहे संविदा पे, चाहे बाहर से, चाहे यहाँ व्यक्तिगत उपस्थित होकर सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जो लगातार इतने सारी भर्ती है, आरपीएससी के पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, दूसरी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने को लेके, खाली पद भरने को लेके, कैलेंडर जारी करने को लेके, और ये भ्रष्टाचारी जो भी है इनको सलाखों के पीछे डाले, रीच लेवल 5, इन तमाम मुद्दों को लेके आज 1 महीने का समय हो गया कि आप कंधे से कंधा मिला के 46-47 डिग्री तापमान पर राजस्थान का मान सम्मान बचाने के लिए आप खड़े, और कल राजधानी के अंदर 1 लाख से ज्यादा संख्या में आके नौजवानों ने संदेश दिया। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से, चाहे कम संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई जिला नहीं जिससे राजस्थान का नौजवान कल की आक्रोश रैली के अंदर आया नहीं। सब जिलों से राजस्थान के नौजवान आए और दिल्ली तक संदेश दिया, मोदी जी तैयारी कर लो, कूच दिल्ली की तरफ हो सकता है, और अगर कल आप रैली नहीं करते तो हाई कोर्ट के अंदर सरकार ये कहती आज कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता आप भी देख लेते, लेकिन आपके डर के कारण, नौजवानों का आक्रोश के कारण भजनलाल सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार ने अपने प्रतिनिधि अब आपके सामने भेज दिए कि जाइए बात करें। और मैं भी नहीं चाहता था कि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और हमारा आंदोलन गलत दिशा के अंदर जाए। इसलिए मेरे छोटे भाइयों में धन्यवाद दूंगा कि इस तपती गर्मी के अंदर, इस देश के अंदर अगर कोई नौजवान सबसे ज्यादा कोई लड़ा देश में अपने अपने साधनों से, बाड़मेर से जयपुर, करौली धौलपुर से जयपुर, गंगानगर से जयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा से जयपुर, और तमाम जो हमारे इलाके, उन इलाकों से जयपुर अपने अपने साधनों से आके, और आपने मैसेज दे दिया कि हम हनुमान बेनीवाल की अपील पे इतने लोग आए हैं, और जब वो साधन लगा के मोदी की तरह अगर रैली करना चाहेंगे तो 20 लाख लोग राजधानी को गए। ये संदेश राजस्थान के नौजवानों को देश भर के अंदर देकर कल से पूरा देश राजस्थान का जो संघर्ष है नौजवानों का, उसको पूरा देश देख रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया, शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व सेना के सम्मान में राजस्थान का नौजवान करेगा। उसकी रैली हमने जोधपुर में करी थी 2 लाख जवानों की। कल की हमारी जो रैली थी उससे दुगनी भीड़ जोधपुर के अंदर, उस रैली से 1.5-2 गुना भीड़ थी। लेकिन भाइयों, कल की और उस रैली में फर्क था। उस समय पूरे जोधपुर में मैं 25 दिन तक राजस्थान में घूमा था लोगों को जोधपुर लाने के लिए, अपील करने के लिए। लेकिन कल की रैली की खासियत ये थी कि मेरी अपील थी, और मुझे तपती धूप के अंदर आपने देखा कि जिसने 25 साल अपने जीवन के अपने छोटे भाइयों के लिए खो दिए, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों का साथ दिया और किसान कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जिसने कभी जातियों के अंदर भेद नहीं किया, सर्व समाज को साथ लेके चला, और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात थी तो हनुमान बेनीवाल हरियाणा के उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया तो हरियाणा के नेता उस समय तक नहीं आए थे। उसके बाद वाई ग्रुप के तमाम नेता आपको दिखे होंगे। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बढ़ते महिला अत्याचार, और राजस्थान के अंदर बजरी माफिया का अगर दिमाग ठीक किया तो नागौर के सांसद ने आपके बल पर लड़ाई लड़के बजरी माफिया को भी ठीक किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच जो बात कहूंगा उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं आज वापिस धरने पे क्यों आया आपको पता है? कल धरना समाप्त करने की घोषणा नहीं की थी, आंदोलन यहां से चालू किया था। तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र हित में, सेना के सम्मान के अंदर हमने धरने को स्थगित किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो और कोई अनहोनी हो जाए। और जैसे ही वापिस चालू हो तो 14 तारीख से वापिस धरना स्थल पर हम लोग आ गए। मुझे पता है तब हर नेता विदेश में घूम रहा है, हमारी संसदीय समितियां भी टूर लेके गई है। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें वहां घुमाने ले जाओ,
मेरे भी बच्चे छोटे हैं, उनकी भी इच्छा होती है पापा के साथ 15 दिन घूमने चले, स्कूल की छुट्टियां हो रखी है। लेकिन मुझे आपकी चिंता है, राजस्थान के भविष्य की चिंता है। मेरे बच्चों को हर बार मैं यही कहता हूँ, रुको बेटा, जैसे ही मौका लगेगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अभी रुको। अगर मैं चला गया तो फिर उंगली उठेगी कि वो राजस्थान में एक लड़ाका था, वो भी टूर पे निकल पड़ा। जिस तरह हमारे कई नेता और नेत्रियों ने विदेशों तक धूम मचाई, अपनी बदनामी की, प्रदेश की बदनामी करने की धूम। गोवा में गया, गोवा पोर्ट ब्लेयर, मैं पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक टापू पे गया, आइलैंड पे, तो मुझे बोला आप राजस्थान से हो? मैंने कहा हाँ। बोले आपके यहाँ की तो 2-3-4 नेत्रियां आई थी और क्या हुड़दंग मचाया था शराब पी। अब बताओ, इससे अंदाज करो। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, उस जमाना चला गया, अब राजस्थान से कोई ऐसे लोग नहीं आएंगे। अब अच्छे लोग राजस्थान से आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे नेता राजस्थान के, जो संस्कार वाले नेता। तो हम अगर कहीं जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपकी बदनामी होगी, और अच्छा काम करेंगे तो समाज के साथ साथ इस प्रदेश संसदीय क्षेत्र और तमाम नौजवानों को लोग कहेंगे कि आपको धन्यवाद कि आपने हनुमान बेनीवाल के साथ सांसद भेजा, जो देश के जवानों किसान के लिए लड़ रहा है और प्रत्येक जगह तैयार है, मना किसी जाति को नहीं करता लड़ने के लिए। फिर भी लोग सोशल मीडिया पे गालियां किसकी गालियां। वैसे मैं ले नहीं रहा हूं, मैं उनको वापिस भेज रहा हूं हाथ में। जैसे ही देते मैं वापिस ले जाओ, तुम आप सुबह शाम अपने पास रख लो। तो आप मुझे कोई चीज दो, मैं नहीं लूं, क्योंकि बात रहेगी नहीं रहेगी, वापिस वो बात चलेगी सारी सारी। वो आगे देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह प्रदेश और देश के अंदर कुछ लोग तिलमिला उठे, संकीर्ण मानसिकता के लोग परेशान हो गए, और मजबूत योद्धा किसान के बेटे, दलित शोषित पीड़ित तबका कह रहा है कि अब हमारा राज आएगा, और निश्चित रूप से राज आएगा। राज तो 18 में आ जाए। अगर डॉक्टर साहब मुझे बीच में छोड़ के नहीं जाते, वसुंधरा के जाल के अंदर नहीं फंस गए थे वापिस जाल के अंदर, क्योंकि पहले वसुंधरा जी के नजदीक थे, फिर छोड़ गए, फिर पता नहीं पुराने दिन याद आए होंगे, तो वसुंधरा का आ जाओ, चले गए वापिस। डॉक्टर साहब मुझे अकेला छोड़ दिया। सचिन पायलट बात करते, अब आ जाते साथ। 18 की छोड़ो, 18 में तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल 2 मिलके, घनश्याम तिवारी 3 मिलकर लड़ते, 50-55 सीट राजस्थान के अंदर आती और बहुत बड़ा बदलाव हो जाता। अब की बार भी अगर मैं कांग्रेस पार्टी या किसी से अलायंस करके लड़ता तो सत्ता में आ जाता। मुझे सत्ता में नहीं आना था। मैं देख रहा था कि मैं परेशान हो रहा हूँ किन के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए। तो मेरे छोटे भाई मजबूत कब होंगे? कभी जातिवाद के जेर से निकलेंगे, कभी एक धर्मांता जो हो रही है, सांप्रदायिक जिस तरह सद्भाव बिगड़ा, कब इससे निकले राजस्थान का नौजवान निकल के एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कब बनेगा। देखो, मोर्चा नहीं बना है, पार्टी 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल ने आपके सहयोग आशीर्वाद से 18 के अंदर पार्टी बनाई, 66 साल बाद। और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, वो मेरे से 5 साल बाद। देखो, पार्टियां बन गई, MP भी बन गए, विधायक 3 मेरे भी हो गए, 4 हमारे बीजेपी पार्टी के भी हो गए। अब पार्टियां बनी तो निश्चित रूप से 3.5 साल आपको सड़कों पर लड़ना होगा। कल की रैली से ये संदेश आपने देश में दे दिया कि अगला जो नौजवानों का आंदोलन होगा उसका नेतृत्व राजस्थान करेगा। ये संदेश आपने देश के अंदर दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तक तो हार हुई नहीं कभी। सरकार हमारी परीक्षा ले ले, हाई कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान के जवान और देश के जवानों को जगी, जब कोर्ट ने 2 बार ये कहा कि अगली बार सरकार जवाब लेकर आना, अंतिम तारीख होगी। एक बार 5 तारीख को कहा, फिर 15 को कहा, 26 को जवाब दे देना, लेकिन फिर 1 जुलाई की तारीख दे दी। तो न्यायालय पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार किस तरह तारीख पर तारीख ले रही है, ये चर्चा इस देश और प्रदेश के अंदर चल रही है। हाई कोर्ट को किस बात का डर है, इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है, ये बात आज सोशल मीडिया के अंदर दिन भर चल रही है कि कभी तो 10 दिन ही नहीं दिए। नीति आयोग की मीटिंग, मुख्यमंत्री रोज बिजी होगा, CM तो बीमार हो जाए, सो जाता है, कहते मैं तो बिजी हूं, इसका मतलब तारीख पे तारीख ही मिलेगी। हम हाई कोर्ट के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते उनके कामकाज के अंदर, और हमें न्यायालय पे भरोसा भी पूरा, क्योंकि जहां न्याय लोगों को नहीं मिलता वो कोर्ट के तरीके न्याय मिलता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न्याय देता, वो विधायिका को भी कई बार कहता है, और विधायिका
सबसे ताकतवर इस देश के अंदर तो विधायिका जो कानून बनाती है और कोर्ट उनकी पालना करवाता है। तो आज जिस तरह सरकार गिड़गिड़ाई और जिस तरह इसने 1 जुलाई का टाइम लिया, निश्चित रूप से बच्चे मायूस हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल अगर आप रैली नहीं करते तो कोर्ट में सरकार का ये जवाब जाता कि हम भर्ती रद्द नहीं कर रहे। आपकी रैली से डरी हुई सरकार ने कहा कि थोड़ा समय दे दो। थोड़ा समय का मतलब ये सोच रहे समय ले लें, हनुमान जी तो चले जाएंगे, 5 दिन बाद कह देंगे भर्ती रद्द और क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं मिले। मैं भजनलाल जी आपको कहना चाहता हूँ, आप मुझे फोन करके कह दें कि हनुमान जी 10 दिन बाद मैं भर्ती रद्द करूंगा, मैं क्रेडिट आपको नहीं देना चाहता, तो मैं सारे टेंट और आंदोलन संघर्ष समिति को लेकर मैं कल ही चला जाऊंगा, इनको गर्मी के अंदर मार रहा हूँ। हमारा मकसद है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो और उसमें ईमानदार जो लड़के लगे उनको अलग से व्यवस्था सरकार करे और हम उनके खिलाफ नहीं बच्चों के, वो बच्चे हमारे ही हैं, छोटे भाई बहन है। लेकिन 500 से ज्यादा अभ्यर्थी 35 दिन पहले पेपर आउट होकर 500 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी है और फर्जी थानेदार बनने के बाद वो क्या करेंगे इसका आप अंदाज लगा सकते। तो भाइयों मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा, योगा के टीचर मुझे मिले, आप बताइए इनको 8,000 और 5,000 रुपये महीना का दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं 8,000 और लड़कों को दे रहे हैं 5,000। आजकल 5,000 8,000 में तो एक बिजली का जो छोटा बिल आता है वही 5,000 का जाता है, जहाँ घर या कमरा किराए लेकर आते। तो इनका योगा जो टीचर लगे हुए राजस्थान के अंदर, मैं सरकार से मांग करता हूँ इनको भी 20 से 30,000 रुपये बराबर समान रूप से सबको दिए जाए और इनको परमानेंट करने की आप वैकेंसी खोलें, बहुत आवश्यकता है। एक तरफ तो मोदी जी खुद योग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कभी बाबा रामदेव के पास जाते हैं, रामदेव कभी वहां आते हैं और योग 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 निश्चित रूप से योग का फायदा भी है। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, भारत की संस्कृति का, हम योग गुरु हैं विश्व के। लेकिन जब योग की इतनी बात बड़ा चढ़ा के हम कर रहे हैं तो हर स्कूल के अंदर अनिवार्य रूप से योगा टीचर नीचे से लेके कॉलेज यूनिट तक करो और इतने पद वैकेंसी निकालो, सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, ये दुआएं देंगे और राजस्थान स्वस्थ हो जाएगा। हर गांव में योगा टीचरों का तो योगा करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो किसका इंतजार करो भजनलाल जी, 4 पद खाली पड़े, मदद कर, 4 लाख पद खाली पड़े, मदद करो इन बच्चों की। मैं भी आपसे मांग कर रहा हूँ, एक हमारे जो दूसरे बच्चे हैं या पीटीआई भर्ती की भी बात करी, तो जो फर्जी है पीटीआई भर्ती के अंदर उनको निकालो, उनकी एफआईआर रोज करो, गिरफ्तार करो, लेकिन जो सही है उनके साथ न्याय करो। ये आपको करना होगा कि इन भर्ती दूसरी भर्तियां रीट टेबल फर्स्ट, उसकी सीबीआई जांच की मांग हमने करी, दो सीबीआई को। प्रधानमंत्री जी आप सुन लें अच्छी तरीके से, हम हार मानने वाले नहीं। आप सोचो रैली कर ली कल तो हनुमान जी को हम वापिस भेज दिया था, मैं वापिस वैसे नहीं गया, गर्मी बहुत थी, मेरे पास साधन संसाधनों की व्यवस्था इतनी नहीं हुई। ये तो अच्छा रहा, बच्चों ने सब साधनों की व्यवस्था खुद करी। मैं 3 पंडाल लगाना 3 बड़े डोम लगाना चाहता था, सरकार ने मेरे होर्डिंग उतरवा दी, तो पैसा देकर लगा नहीं आप नहीं लगा सकते, काम करना है। डर के भी होर्डिंग वाले डर के भागे, स्विच ऑफ करके बैठे, अभी भी मेरे सामने बात हुई थी। और दूसरा डोम वालों को किस तरह परेशान किया, आंधी आ गई, रात को टेंट उठ गए। मैं तो चाहता था 3 डोम लगे, आप आराम से बैठे 7-8 बजे तक रैली चले। लेकिन कल आप में आक्रोश बहुत था और गर्मी ज्यादा थी, तो मैंने कहा कि गर्मी और आक्रोश दोनों मिलके इस जयपुर का नक्शा नहीं बिगाड़ दें, इसलिए मैंने कहा शांति जयपुर में गाँव जाऊँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मेरी बदनामी हो और लोग ये कह दें कि एसआई भर्ती की आड़ में ये किया। आरपीएच के पुनर्गठन के मामले में एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को तो खुश होना चाहिए कि आप 8 लाख परिवार थे, आप कितने आए वहां पर ईमानदारी, आप तो पहली बार कम संख्या में वहां पर दिखे। 8 लाख अगर आ जाए तो अपना भी सब कुछ ठीक, लेकिन 8 लाख में से आप कितना है। फिर भी राजस्थान का जवान एसआई जो हमारे बन रहे नए थानेदार, इनकी मदद करने के लिए 1 लाख की संख्या के अंदर वहां के बोला आप चिंता नहीं करें, आप अकेले नहीं है, राजस्थान का जवान आपके साथ। हमारे जो तैयारी कर रहे छात्र यहाँ पे राजधानी के अंदर, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि सड़कते हुए कुछ तो आए आप लोग वहां तक, सारे आ जाते जब तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन कुछ लोग आए, शुरुआत आपने की। कुछ हमारी बेटियां भी आई, महिलाएं भी आई। कि जिस दिन बेटियां महिलाएं बराबर आंदोलन में आने लग जाएगी उस दिन सरकार ही आपकी बन जाएगी, तयशुदा बात है। ये भरोसा हमें महिलाओं का और बेटियों का जीतना होगा।
कि हम रैलियों में जाएंगे, हमें सीट भी मिलेगी, सुविधा मिलेगी, पानी भी कोई भैया लाके पिलाएगा, चाय की बात भी करेगा और सम्मान देगा। जिस दिन महिलाओं का सम्मान हम दे रहे हैं तो कोई दो राय नहीं। दूसरी पार्टी के लोग कई तरह की बातें कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान नहीं करें। मेरे तो 3 MLA पिछली बार थे, उनमें 1 महिला थी, 3 में 1 महिला, मतलब 33% तो हो ही गया। मैं तो बीजेपी कांग्रेस के उससे ज्यादा यहाँ टिकट महिलाओं को दिए बिना लोकतांत्रिक पार्टी ने। उठा के देख लो आप टिकट। भाइयों, हम चाहते हैं कि हर वर्ग हर जाति, एक जाति से देश नहीं चलता, एक वर्ग से देश नहीं चलता। सारी जातियों का विकास होगा तब देश का विकास होगा, सारी जातियों का विकास होगा तब प्रदेश का विकास होगा। हनुमान बेनीवाल हर जाति के लिए लड़ा, मीणा समाज के साथ सड़कों में लड़ाई लड़ी, गुर्जर समाज के साथ सड़कों में लड़ाई लड़ी। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जब भी कोई बात आती है, सबसे पहले जान हथेली पे लेकर अगर चलता है अपने भाइयों के लिए, वो चलता है। मेरे समाज के लिए यादव, माली, मुस्लिम, सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, तमाम समाजों के लिए जहां भी मुझे कहा मैं तैयार खड़ा मिला। मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि कोई आदमी कुछ भी लिख दे और उसके पीछे कुछ भी कहीं हो जाओ, मिटा देंगे हनुमान में नहीं हो। ऐसे कोई मिटता है क्या आदमी? ऐसे कितने लोग मिट गए बताओ? नहीं होता ऐसा। इस तरह की जो गलत भावनाएं रखते हैं, मैं उनको नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग जो गलत मानसिकता के, उनको समझाएं और तरीके से बात करें जिससे सामाजिक समरसता राजस्थान की बिगड़े नहीं। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना। बहुत बार कोशिश हुई 20 साल के अंदर कि राजस्थान में जिस तरह गुर्जर मीणाओं का झगड़ा वसुंधरा जी ने कराया, पहले कभी झगड़े नहीं होते थे, आपस में बात ले जाते थे, धर्मेले थे, एक गांव में आते आते जाट राजपूतों को झगड़े जिस तरह वसुंधरा के समय शुरू हुए, तो हमने कोशिश की बीच में खड़े रह के ये जातियां लड़े नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। खुद के स्वार्थ के लिए कहते 3 में ही मंत्री बन जाता। मैं तो वसुंधरा के साथ घूमता, एक बार गहलोत के साथ आता, फिर बनता। लोगों को क्या करना? लोग इतना नहीं सोचते भाई, काम करा दो, वोट दे देंगे, मैं दे रहे हैं मुझे लगातार वोट, लेकिन सत्ता की को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। यही आपको देखना। और देश में बात चल गई कि अब राजस्थान का जवान सत्ता पे कब्जा करेगा। भाइयों, इसकी बात कुछ कमियां नहीं होगी, संसाधनों की कमियां। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं हो सकता और मुझे चेंज भी नहीं कर सकता। अब आप लोग बैठे हो, मैं मजाक भी कर लेता हूँ, कुछ मजाक ज्यादा कर लेता हूँ बच्चों को उस बात को बच्चे अलग दिशा के अंदर ले जाते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं आपके परिवार की तरह हूँ। आरएलपी के साथ साथ दूसरे जो भी बच्चे आते हैं, मिलते हैं, उनको एहसास ये होना चाहिए हनुमान जी से मिल रहे, एक नेता से नहीं मिल रहे, हम हमारे भाई से मिल रहे हैं। ये एहसास राजस्थान के अंदर होना, ये एहसास इसमें क्या गलत ट्रैक पे चले जाते हो। कई बार एकदम खास होने के चक्कर में 10 मिनट में रूट के भाग जाते हो और सामने वाली पार्टी में चले जाते हो, जाके फिर मेरे खिलाफ लिखते हो। हनुमान जी को आप थोड़ी जानते हो, हम जानते हैं। वो इसलिए जानते हो ना, यहाँ मुझे कोई पता लग जाए मेरे साथ वाला आदमी अगर ट्रांसफर को पैसे लेता है या गलत काम करता है तो मैं कमरे में बुला के और उसका दूसरे तरीके से लाड करता हूँ। तो जो भी भागे करीब लाड करवा के ही भागे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग पता। तो मेरे पास ये बात आ जानी चाहिए कि भाई फला आदमी ने आपके नाम से 5,000, 10,000, 15,000 ले लिए। और देखो, मैं राजस्थान के अंदर इतनी बात कहता हूँ कि कोई भी चीज करना, भ्रष्टाचार अगर आसपास के लोगों से कर दिया तो तुम खुद उनको खराब करोगे, मैं उनको भगाऊंगा, तुम्हारा काम भी नहीं होगा, उनका और होगा, नुकसान होगा। ये दिमाग से निकल। अभी मैं दिल्ली के अंदर था एक दिन, बीच में मेरा ही कोई एक आदमी, मैंने कहा भाई सारी लिस्ट बना के दे देंगे, तो आके उस पीए के बापड़े के जबरदस्ती कह रहे साहब आप कम से कम कपड़े तो ले आना। तो पीए भागा ऐसा मुझे जबरन कपड़े दिला रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसे चिंता क्यों कर, क्या हमारा मन हो गया? मैं कैसे नहीं होता मन भैया, मन तो बहुत चीजों का हो गया, मन तो आपका और कुछ हो जाएगा, मन कुछ चलते नहीं क्या? तो आपको पता है हनुमान बेनीवाल के घर पे बैठे हैं, तो यहाँ इसी तरीके से बात की। मन तो मन होता है, हर किसी का मन होता है मेरी बीबी ऐश्वर्या राय जैसी हो, है क्या सारी? हर कोई नई फिल्म देखता है, बोले ऐसी हीरोइन हो। सबके अपने हिसाब से मिलता, भाग्य से मिलता, और जो मिलता सही है। सोचता इस बार नहीं मिलता, अगले जन्म में मिल जाएगा। अच्छे कर्म करते जाओ। और खूबसूरती सब कुछ थोड़ी होती है, संस्कार भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संस्कार। जो हमारे माँ बाप की सेवा कर सके, परिवार को साथ लेके चल सके, हर परिस्थिति में साथ दे। आप क्या खूबसूरती को सब कुछ मानते हो क्या? तो फिर कोई अच्छा खूबसूरत नेता ढूंढ लो राजस्थान में, वो सीएम बना लो अपना, और प्रधानमंत्री भी कोई खूबसूरत ढूंढ के बना लो। वैसे तो भजन लाल जी खूबसूरत है, वो आपने बनाया, कैसे आते हैं आपकी साइड में, तो भजन लाल जी को बनाने की स्थिति बताओ क्या बन गई?
खुद तो कुछ जानते नहीं, दूसरे लोग अलग अलग बात परोसते हैं, तो उसी बात को लेकर चलता है और राजस्थान को गर्क में लेके जा रहे हैं, डुबो रहे राजस्थान को। और वो दिन भी आ जाएगा जब वो अपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पाएंगे और अचानक अपना थैला लेके ऊपर से पर्ची आएगी और पीछे के क्वार्टरों में चले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने बोला, पूर्व भी नहीं छापेंगे लोग, पूर्व भी बहुत मजबूत जो लोग थे उनसे पीछे। जब जनता बोलती है ना, नई बार 9 दिन देती है, 10वें दिन तो फ्रूट मंडी में देखता हूँ मेरे सामने ये 4 बार चुनाव जब लड़के 4 बार हम जो कानून बनवाना चाहते हैं कि 3 बार जो लगातार चुनाव हार जाए वो चौथी बार नहीं लड़े, जनता उब जाती है, गलती से मान लो कभी वोट भी देती, दिमाग खराब हो जाता, मुझे वोट दे, अरे जनता तक हो जाती, बार बार आ रहा है, इसको करके भगाओ यार, ताकि पीछा छुड़ा, एक बार जीता तो 4-4 बार हार जाए, 5-5 बार हार जाए, लगातार हार की हैट्रिक बना ले, रिकॉर्ड बना ले, ऐसे लोग भी भाषण देते हैं, लोग ताली बजा देते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारे को? तो कोविड आने के बाद मुझे लग रहा है दिमागी हालत लोगों की काफी खराब होती है। मानसिक रोगी जितने भी हैं, अरे डॉक्टर जिनके पास भीड़ नहीं रहती थी, आजकल इन डॉक्टरों में लंबी लाइन रहती है। हर आदमी कहता मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं लगता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। देखो तो आत्महत्या क्यों? जब पाकिस्तान को उस साइड में जाकर 2-4 को मार के आजा, मान लेंगे तो खुद तेरे अंदर हिम्मत है। या कोई रेपिस्ट है, कोई बदमाश है, कोई डाकू है, उसके जाके मार, पता लगेगा तो हिम्मत वाला कि साहब मेरा काम करो तो कर देना, नहीं मैं तो आत्महत्या करूंगा अगले आधे घंटे में। देखो तो आत्महत्या कर रहा है वो तो कायर होता है, मरता कौन है? कायर। वीर लड़ता है। और जिस परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है उसके भाई बहन माता पिता को लोग जीने देते हैं, क्या कहते हैं? सर वो बेटो जियो, फांसी खा गया, कुएं में कूद गया अपना। अरे चिंता करो, चिंता नहीं है, कोशिश करो आखिरी दम तक। यार इतने सपने क्यों ले रहे हो? क्यों सपने ले रहे हो? अपने हिसाब का सपना लो। साइकिल है तो साइकिल की सवारी करो। मैं फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा हूँ 10 साल पहले की, नहीं हो रहा मेरे पास एडजस्टमेंट। मेरा जो लेवल है, मेरा नाम है, तो मेरे आसपास तो लैंड क्रूजर 10 गाड़ी आसपास घूमनी चाहिए नहीं घूमनी चाहिए। 15 मॉडल गाड़ी है, कई बार बंद हो जाती है, फिर मैं कहता हूँ तेजा जी महाराज चालू करो, अपना चालू कर चल पड़ता है। तो क्या करूँ? बच्चे ले जाते हैं तो घुमाते रहते हैं। अब क्या करूं बताओ मेरे भाई? अगर मैं मेरे लिए करता, सब कुछ करता, तो फिर आपके लिए कौन करता? मुझे तो आपकी थे, आप ही मेरे हो। और मुझे धोखा दे के लोग भाग रहे हैं, मैं किसी को धोखा दे के नहीं भागता, और जो कहता हूँ वो करता हूँ, कितना ही बड़ा नफा नुकसान हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि अगली जो फौज है राजस्थान में 28 में, ऐसे नौजवान आरएलपी को उम्मीदवार बने जिनको आप जिताओ, जो कम से कम 10-10 साल तुम्हारे लिए लड़ ले। मैं कह रहा हूँ एक एमएलए अगर 5 साल ईमानदारी से अपने लोगों के लिए लड़ ले तो भी बहुत। 100% तो कोई नहीं लड़ पाएगा, भूल जाओ। आजकल तो सारा माल के सारा देखो आप, कितनी मिलावट आ रही है, तो या तो संस्कार ही खत्म हो रहे लोगों को। फैसले भी कोर्ट कचहरी वैसे ही आ रहे। तो यही तो सारी संस्कृति है, उसको देखते हुए लग रहा है संस्कृति बचेगी कैसे, आने वाले समय में हम कैसे बचेंगे। तो इस चीज की भी चिंता हम सबको करनी है। राजस्थान को हमें बचाना है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि 1 जुलाई की आपकी तारीख है, वो तो बहुत दूर है कोर्ट में, आप पहले ही अगर इसका फैसला कर लो तो ठीक रहेगा। क्योंकि कल तो हम प्यार प्रेम से आ गए थे, लेकिन अगली बार जो भी हमारा कदम होगा वो फिर हम हमारे हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सरकार से मिलकर चल रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि हनुमान जी तो आंदोलन करते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं। मैंने बरगला के नौजवानों से क्या लड्डू लेके क्या लिया? बताओ मुझे, नौजवान लिया क्या मैंने? तुम मेरे लिए आगे, अच्छी बात है, तुम्हारा नाम मैं ही ले रहा हूं देश के अंदर। कई लोगों को वोट दिए नौजवानों ने, ये ना बीजेपी को वोट सारे ये सीबीआई जांच कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। करा ली क्या? उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले पायलट साहब, उससे पहले अशोक गहलोत, उससे पहले ये, उससे पहले वसुंधरा लोगर साहब। वसुंधरा की आंखें बहुत बड़ी बड़ी। तुम्हें क्या करना? तुम्हारे काम से काम रखो ना, फालतू का। क्या आंखें मैडम की, मैडम क्या चलती है, क्या मतलब? अपना काम से काम रखो, अपना घर का ध्यान रखो। वोट तुम्हारे पास है, वोट चुपचाप दे दो। और हमेशा गलत दिशा में वोट देते हो। एक बार मुझे वोट देके देख, मुझे वोट ही तो देना। और करना क्या 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 राजस्थान में? बताओ मुझे, कौन सा बदलाव किया और कौन सी क्रांति आई राजस्थान में? नाम बताओ मुझे एक क्रांति का। नहीं आई भाई, ये मैं हूं जो क्रांति है। अरे जो दूसरे नेता बकवास करें पार्टियों के अंदर बैठ के, इनको को बनाओ अपनी पार्टी,
आओ मेरे सामने, फिर चुनौती दो कि कहीं से भी लड़ ले, मैं उनके इलाके से भी लड़ लूंगा जाके। लेकिन पार्टियां तो बनाओ, कोई कांग्रेस को लेकर घूम रहा है, कोई भाजपा को लेकर घूम रहा है, कोई किसी और दल को ले रहा है, इधर से भाग रहा, उस दल में घुस रहा, उससे आ रहा, इधर जा रहा है। तो कहाँ नेता? मुझे लगा नहीं राजस्थान में कोई नेता है। नेता नहीं है, दलाल जाता है और व्यापारी है, जो व्यापार कर रहे हैं राजनीति के अंदर है। एक व्यक्ति जो ईडी सीबीआई से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता। अगर डरता है तो आपसे डरता कि आप नाराज होकर नहीं जाओ। और आपको समझना बड़ा टेढ़ा है कि नौजवानों की राजनीति करना बहुत टेढ़ा है कि नौजवान तो हर वक्त अपने मन की बात चाहता है। हर आदमी की मन की बात कैसे पूरी हो? प्रयास में करो, प्रयास में कोई कमी नहीं। अगर 3 में जीत जाता या 98 के अंदर में आ जाता जब पर्चा रिजेक्ट नहीं होता, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर जाके कम से कम आधे लोगों को भला इस देश और प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे जो परिस्थितियां मिली उस हिसाब से मैं ठीक ही काम कर रहा हूं। आपको कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप कमजोर आदमी के साथ खड़े हो। आपको लोग कहेंगे कि आपका नेता मजबूत है, आपका नेता ईमानदार है, सच को सच कहने की इस कलयुग के अंदर भी हिम्मत रखता है, किसी को धोखा नहीं देता। और उसके घर जो आ गया, घर आया माँ जाया, घर जो आ गया उसको अपने भाई की तरह मानता है। कितना ही बड़ा दुश्मन अगर मेरे घर आ गया, कितना ही बड़ा दुश्मन परिवार अगर वो चिंता में पड़ गए, हम तो खत्म हो गए और रात को मेरे से मिल लिए, साहब बचाओ, आप हो या राम है, तो मैंने मदद करी उन लोगों की। वही तो बकवास करते घूम रहे सड़कों पे। भाई मदेना देख लो, मिर्दा देख लो, जब अंतिम था उनका, मैं चाहता था अंतिम कील ठोक देता, लेकिन आगे किसी ने कहा अंकल माँ मुझे मदद करो, मामा जी, फिर मामा बनाया मुझे, किसी ने चाचा बनाया, किसी ने मुझे भाई साहब का प्रणाम किया, मदद कर दो मर जाएंगे, कर दी मदद, सबकी मदद करी। मदद करने के बाद ही तो बकवास कर रहे हैं सड़कों पर। कुछ में मार देता, राजनीति में कैसे मारते हैं, ऐसे मारते वोट से, नहीं मारा और मदद सबकी हो गई। 18 में कर दी करीब करीब, और गलती से कोई रह गया तो 23 में उनकी पूरी कर दी। अब आप एक नाम ऐसा नहीं गिना सकते कि जो किसान धरती पुत्र है, और मुझे लगा कि मीणाओं में, गुजरों में, एसी में ये आदमी मजबूत है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको डिस्टर्ब करने कभी नहीं गया। मेरे अगर 10,000 वोट आए कि नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? ये आदमी जिंदा रहना चाहिए। हर जाति में मजबूत व्यक्ति जिंदा रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर जातियों के मजबूत नेता हो जाए तो फिर राजस्थान में झगड़ा ही खत्म हो जाए। भाई अलग अलग इलाके हैं, किसी का जोड़ नहीं, झपाड़ नहीं, और बैठ के अपन काम कर दो, अच्छा सिस्टम तैयार हो सकता है। प्रयास में कर रहा हूँ और ये लोगों को बहुत चिंता है कि यार हनुमान हमारे साथ गलत काम क्यों नहीं करता। ये एक यही तो है जो बार बार हमें चुनौती दे रहा है। बाकियों को तो हमने सेट कर लिया सब, ये बार बार आता है, याद दिलाता है, याद करो, तो याद क्यों दिला? तो भाई मैं अब ज्यादा याद भी नहीं दिलाया। कल के भाषण में तो मैंने ज्यादा याद नहीं दिलाया, कम याद दिलाया। लेकिन आपको तैयार रहना, ये आंदोलन अपना चलेगा। कल हम इस आंदोलन के बारे में बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे, इसको किस तरह कराया जाए, किस तरह आगे किया जाए, किस तरह इस दिशा में जाए, इधर जाए, कैसे जाए। भर्ती तो रद्द करा के उठेंगे, भर्ती रद्द कराए बिना यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे सरकार कितना ही कर ले। कल हमने सरकार की बहुत बड़ी बात रखी, लेकिन अगली बार वार्ता के लिए किसी को मंच में भी नहीं आने देंगे। ये भी ऐलान मैं इसी जगह से कर रहा हूँ। अगली जो होगी वो आदेश से आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 जुलाई आएगी नहीं, उससे पहले ही आपकी जीत हो जाएगी, नए राजस्थान का निर्माण होगा। और मुझे आवश्यकता पड़ी, मैं प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया कभी भी, न गृह मंत्री से मिलने गया। इन जब से मैं टूट हुई है मेरी, उसके बाद गवर्नर से मिलने हम कल या परसों के अंदर जा रहे हैं। पूरा डेलीगेशन मेरे साथ चलेगा, संघर्ष समिति का और आरएलपी के नेताओं का। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति जिसको वोट दिया मैंने, मेरी पार्टी ने सपोर्ट किया, आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से व्यक्तिगत आपके लिए डेलीगेशन को लेकर मिलने भी जाऊंगा और उनके सामने ये बात रखूंगा। आप बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हो, बातें करते हो, क्या आप इनके साथ तो ऐसा राजस्थान चाहते हो, ऐसा देश चाहते हो? आपके लिए प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, करूंगा। आपके लिए जंतर मंतर पर रैली करनी पड़ेगी, वो भी करूंगा, लेकिन आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। कल आपने जो मुझे ताकत दी उससे मैं बहुत मजबूत हुआ देश प्रदेश के अंदर, और मुझे भी खुशी हुई कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं वो काफी समझदार हो गए, काफी, मतलब 60% हो गए। अब 60% हो गए तो 80% हो जाएंगे 2-2.5 साल के अंदर। और मैं मेरी तरफ से प्रयास करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ 100% मैं सही हूँ। मुझे कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर मैं गुस्सा बंद कर दूँ तो फिर देखो काफी फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान ये होगा
आपके काम कम होंगे। अब वो काम भी तो चाहिए ना, क्रिकेट का मैच है तो पास चाहिए, तो कहाँ से बिना गुस्से के पास आएंगे ना। ये चाहिए वो चाहिए, फाइल चेंज करानी, साहब ये करना, मेरा काम भी करना, मेरी गाड़ी भी छुड़ानी, वो करनी, तो ये तो रहेगा, ये तो रहने दो। और कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं बहुत छोटे भाइयों को प्यार करता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार 40 बार दिन में आके बार बार तंग करता ना, आगे आके दूसरे को नहीं आना देता, तो मुझे तकलीफ होती है कि भाई या तो तू अकेला वोट डाल दे सारे, तो मैं तेरे साथ ही रह जाऊंगा, डाल दे 1 करोड़ वोट, या दूसरे का भी नंबर आने दे, ये मैं जरूर कहता हूँ। और तो बाकी तुम्हारे बीच हूँ, रहा हूँ, आगे भी रहूंगा, चिंता नहीं करें, सब ठीक होगा। और 2-3 जोरदार आप वापिस नारे लगाए, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी बंद करो, भजन सरकार होश में आओ, नौजवानों को न्याय दो,